हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज का सेशन हम लोग मैथ का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आज के सेशन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है मैथ का, सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। आज हम लोग मैथ का एक एक सवाल पर जिक्र करेंगे, जो कि बिहार एसएससी के लिए खास करके ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाएगा और अदर एग्जाम के लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी CHSL, SSC CGL, ALP, रेलवे ग्रुप डी और बिहार एसएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ये यूट्यूब चैनल अपना है बिहार सिलेक्शन की 247 के नाम से। इस पर हम लोगों का एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का क्लास होता है। आप लोगों को आकर के इस पर सीखना है, क्योंकि इस पर हर एक सवाल बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक से, बस थ्योरी के माध्यम से सिखाया जाता है। चलिए हम लोग सवाल का आगाज करते हैं। आज की पहला सवाल, यानी जहां से हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे, पहला सवाल है, यदि 2x बराबर 5y बराबर 10z हो तो x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। ठीक, चलिए इससे हम लोग इस सेशन को एक नए आयाम देते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2x रेशियो 5y रेशियो 10z, है ना। देखिए इसमें करना क्या होता है, हम लोग को जो निकालना होता है उसको छिपाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमको पहले x रेशियो y रेशियो z है, हम लोग को निकालना क्या है, पहले x निकालना है, फिर y, फिर z, यानी x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। हम लोग को सबसे पहले x निकालना है, x को क्या कर देंगे, छिपा देंगे। यानी जिसको निकालना है उसको क्या करना है, नजरअंदाज करना है। x, जैसे मान लीजिए x निकालना है, इस x का वैल्यू हमको पहले निकालना है, तो x को क्या कर दिए, छिपा दिए, तो बचा क्या, 5y और 10z बचा। तो 5 को 10 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 50। यहाँ लिख देंगे 50। फिर अब हमको निकालना क्या है, y निकालना है, तो y निकालना है तो इसको छिपा देंगे, क्या बचा, 2x 10z बचा। तो दोनों गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, 10, 2 गुना 10, ये क्या हो जाएगा, 20। फिर क्या निकालना है, 10z निकालना, तो इसको छिपा दीजिए। और फिर क्या करना, गुना किसको करना है, 2 गुना 5, यानी इसको और इसको गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए काटने का काम कीजिए, a0 a0 a0, तीनों जीरो कट जाएगा। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया कि तीनों जीरो कैसे कटा, तो हम लोग ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, 10 है, 5 दाहिने 50, 10 दूना 20, 10 एक कम 10, कट गया, बच गया 5 रेशियो 2 रेशियो 1। सेम काम वही करना है, अगर जीरो रहे, तीनों अनुपात में रहे, तो ऐसे हम लोग उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ बचा क्या, 5 अनुपात 2 अनुपात 1, बस यही इसका आंसर हो गया। इसको लिख दीजिए, x अनुपात y अनुपात z बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि सवाल पहला था आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इस सेशन का पहला सवाल था और बहुत इत्मीनान से समझे होंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा, दूसरा नंबर में कहता है 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। है ना, इसका मान मांग रहा है 7 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल चिन्ह होता है, ये चिन्ह जो होता है फैक्टोरियल चिन्ह, इसको हम लोग का
कम्यूटेशन और परमिनेशन के आधार पर खोलते हैं। यानी जो संख्या लिखा रहता है उसको हम गुणनखंड के रूप में उससे कम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7, तो इसको हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यानी जितना लिखा हुआ रहेगा उससे हम लोग को क्या करना है, पीछे यानी उससे छोटी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखते जाना है। फिर सबको गुना कर दीजिए। 7 गुना 6 42, उसके बाद 4 पंचे 20 तिया 60 दूना 120, 4 5 चौके 20 तिया 60 दूना 120 गुना 1 120 ये होगा, ये हो गया 120। ठीक, अब कर दीजिए गुना 42 गुना 1 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 1 चौके 4, 4 8 2 10, 4 1 5। जीरो का था कितना जीरो था इसमें, एक जीरो लगा देंगे, क्या हो गया 50 40, ये हो गया 50 40। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 का मान हो गया। ठीक, इसको फिर से एक बार समझिए, क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 7 का मान क्या होगा। जितना लिखा हुआ रहेगा उस संख्या को क्या करना है, उससे कम वाले संख्या के रूप में गुणनखंड में बदल देना है। जैसे फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 50 40। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का। सवाल नंबर 3, तीसरा नंबर का सवाल कहता है फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। ठीक ना, बनाइए इसको। आप लोगों को इस सवाल को बनाने के लिए 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए तो एक बार। चलिए चलिए देखिए अब इसको क्या लिखा हुआ है, 7 फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल का मान क्या होगा। नहीं 7 के साथ क्या हुआ, लगा हुआ है डबल फैक्टोरियल। अब समझिए इस चीज को, फैक्टोरियल वाली चीज को समझिए। लिखा हुआ है 7
फैक्टोरियल फैक्टोरियल ध्यान दीजिए, यहाँ पर फैक्टोरियल क्या लिखा था, एक तो फैक्टोरियल था, हम लोग क्या कर दिए, जितना संख्या था उससे एक कम संख्या लेकर के और गुणनखंड में तोड़ दिए। लेकिन जब डबल फैक्टोरियल हो, ट्रिपल फैक्टोरियल हो, तब इसको देखिए क्या करना है। फैक्टोरियल यहाँ कितना है, डबल है, यानी 2 फैक्टोरियल है। तो इसका हम लोग जब तोड़ेंगे गुणनखंड, तो अंतराल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी ऐसे लिखेंगे 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1, 7 5 3 1। ठीक ठीक है, लिए अब सब गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो हो जाए 7 पंचे 35 दिया, 7 पंचे 35 गुना 3, 5 दिया 15 के 5, 3 3 9 10, 105 हो गया। दिक्कत, यानी फैक्टोरियल जितना रहेगा उतना के अंतराल में तोड़ना है। अगर 3 फैक्टोरियल रहेगा तो इस 7 के साथ अगला संख्या जब लिखेंगे तो अंतराल कितना का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। फैक्टोरियल जितना रहेगा अंतराल बस वही होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर चौथा। उसी तरह के एक और सवाल, इसमें लिखा है फैक्टोरियल 7 के साथ 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। बनाइए इसको। चलिए 2 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, चलिए बनाइए। ध्यान दीजिए क्या है, इस बार 7 के साथ कितना फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है। यानी फैक्टोरियल जितना रहेगा उसको हम उतने के अंतराल में तोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, 7 गुना 4 गुना 1। अब इसका अंतराल देखेंगे, 7 और 3 के बीच कितना का अंतर है, 1 है। 7 और 4 के बीच 3 का अंतर है, फिर 4 और 1 के बीच फिर 3 का अंतर है। सबको गुना कर दिए, 7 चौका 28 गुना 1 28 ही होगा। बस इसका आंसर यही होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस टाइप के सवाल को समझने में। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। यानी इसको फैक्टोरियल के रूप में जब तोड़ेंगे तो अंतराल कितना होना चाहिए, जितना फैक्टोरियल रहेगा उतना का अंतराल होना चाहिए। यहाँ फैक्टोरियल 3 था तो 3 का अंतर, 7 और 4 के बीच 3 का अंतर, 4 और 1 के बीच फिर 3 का अंतर, और सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी इसी तरह से खोलेंगे, अंतराल के रूप में इसको खोलना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5वां। 5वां नंबर सवाल।
देखिए क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है। तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगा? है ना? ठीक। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगा? देखिए, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए इस पर। संख्या का पूरे योग क्या दिया हुआ है? 260। दिक्कत नहीं। हम लोग को औसत निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? औसत। इसका औसत निकल गया, ये सवाल बन गया। ठीक। और संख्या कितना है? 5 है, तो इसको क्या कर दीजिए? 5 से भाग दे दीजिए। कीजिए, 25 के 5, ये कितना? 1, 5 गुना 10, ये हो गया 52। इसका औसत एवरेज क्या निकल गया? एवरेज निकल कर आया 52। कोई दिक्कत नहीं। 52 जो आया बीच वाली संख्या आया। अब संख्या को कितना चाहिए? 5 चाहिए। लिख दीजिए 52। दो संख्या इधर होगा और दो संख्या इधर होगा, यानी दो इधर दो इधर, दो ही साइड 4 और एक बीच में 5। देखिए, 52 से पहले क्या होगा? 51। 51 से पहले 50। 52 के बाद 53, और 53 के बाद क्या होगा? 54। ठीक। हमको संख्या कौन सा मांगना है? कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगा। तो प्रथम क्या है? अब लिख दीजिए प्रथम संख्या। प्रथम, प्रथम यही 50 हो जाएगा। और अंतिम, अंतिम, अंतिम क्या होगा? 54 होगा। बस हो गया, आंसर हो जाएगा 50 को 54। इसमें कुछ नहीं था, इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं था, दम होता है। बस एक बार क्वेश्चन को समझना है और बनाना स्टार्ट कर देना है। देखिए क्या कहता है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग। योग जो दिया हुआ है, इसका योग कितना दिया हुआ है? 260 दिया हुआ है। तो प्रथम और अंतिम संख्या, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एवरेज निकाल लेंगे इसका, यानी औसत। तो 260 को क्या किए? इसी 5 से भाग दे दिए, तो क्या आया? 52 आया। ये 52 जो आया, ये 52 जो निकल कर आया, तो ये क्या निकल कर आया? बीच वाली संख्या। और दो संख्या इधर बैठा दी, फिर दो संख्या इधर बैठा दी। तो प्रथम संख्या मांग रहा था 50 और अंतिम संख्या मांग रहा था 54। कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए, सवाल नंबर 6 देखिए। कहता है 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं छूट दी जाती है। छूट दी जाती है।
तो छूट प्रतिशत क्या होगा? छूट प्रतिशत क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं छूट दी जाती है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? वस्तु कितना खरीद रहे हैं, छूट कितना वस्तु दी जा रही है? छूट, छूट क्या है? 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु छूट दी जा रही है। छूट जो दी जा रही है कितने वस्तु का? 3 वस्तु का। तो लिख दीजिए 3 पहले, कोई बात नहीं। उसके बाद अब देखिए, वस्तु हम खरीद कितना रहे हैं? 5 इधर और 3 ये छूट वाली, सब वस्तु कितना हो गया? टोटल वस्तु कितना हो गया? 8। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, अब इसको काट दीजिए। 12.5 अट्ठे 100 होता है, इसको 12.5 से कट जाएगा, गुना कर दीजिए। 3 गुना 12.5 ये हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 12 तिया 36, 1 37, 37.5 होगा। बस यही इसका आंसर है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर से देखिए, इसमें छूट कितना है? 3 वस्तु, यानी 5 वस्तु खरीदने के बाद छूट कितना मिल रहा है? 3 वस्तु का छूट मिल रहा है। ठीक, अब देखिए वस्तु टोटल कितना खरीदे? 5 खरीदे और 3 छूट मिला, तो वस्तु कितना हो गया सब मिला करके? 8 वस्तु हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुना कर दीजिए। चलिए 12.5 अट्ठे क्या हो जाता है? ये हो जाता है 100। ठीक, काट दीजिए, अब कर दीजिए गुना। 3 गुना 12.5, 5 तिया 15, 5 12 तिया 36, एक हासिल 37, 10.5, इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस टाइप के सवाल को समझने में, क्योंकि इस टाइप के सवाल को हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और इसमें कोई समस्या नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां। चलिए देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को 900 रुपया में बेची जाती है। बेची जाती है एक वस्तु को 900 रुपये में बेची जाती है और 10% की हानि होती है, और 10% की हानि हानि होती है।
10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्या होगा? ठीक। वस्तु को कितना में बेचने के बाद 10% का हानि होता है? 900 रुपये में बेचने के बाद। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 10% की हानि यानी 90% मिल रहा है बट्टे 100। ठीक है ना? काटिए तो 1 गुना 800 के साथ 00 कट जाएगा। 9 गुना 90 9 81 810। तो चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है। इसको हम जब 900 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो जाता है? 10% लॉस लग जाता है। तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? क्या रहेगा? 900 से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तब तो 900 में बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो जा रहा है। तो लिख दीजिए 900 गुना, अब जब वस्तु में हानि हो तो क्या करते हैं? 100 को 90 से 100/90 लिखते हैं। 10% का हानि हो तो, अगर 20% का हानि हो तो 100/80 लिखेंगे। जब लाभ होगा तो क्या लिखेंगे? 80/100 लिखेंगे, यानी उलट करके लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब हानि होगा तो बड़ा संख्या कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। लिखेंगे इसको 100/90। ठीक। जब हानि होगा तो बड़ा संख्या को ऊपर, जब लाभ होगा तो बड़ा संख्या को नीचे। काटिए, इसके साथ ये कट जाएगा, 9 दाही 90, ये कट जाएगा। क्या बचा? 10 गुना 100 कर दीजिए। ये क्या हो गया? 1000। ये वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 1000। यानी 10% हानि होने के बाद, होने से पहले वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य 1000। चलिए सवाल नंबर 8 में देखिए। कह रहा है एक वस्तु को 800 में बेची जाती है। एक वस्तु को 800 में बेची जाती है, बेची जाती है। हाँ, एक वस्तु को 800 में बेची जाती है और 20% की हानि होती है, और 20% की हानि होती है। बीस प्रतिशत की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचना है। बेचा कितना में गया? 800 रुपये में बेचा गया। 800 रुपये में बेचने के दौरान क्या हो गया? 20% का
हानि हो गया तो वस्तु को खरीदा कितना में गया होगा, है ना। यानी वस्तु का सीपी क्या है, तो लिख दीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे सीपी लिख सकते हैं, सीपी बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पर सीपी बराबर कितना में खरीदा गया था, 800 में, ठीक। और यहाँ पर हानि कितना हुआ, 20% का हानि हुआ। तो क्या करना है, बड़ा हानि जब होगा तो बड़ा संख्या को ऊपर में रखना है। तो लिखेंगे 100/80, ठीक। काटिए, जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, 8×9 = 80, ये कट जाएगा, बचा क्या, सीपी बराबर क्या हो गया, 10×100 बराबर 1000। चलिए बताइए, कोई दिक्कत रह गया इसमें, किसी तरह का कोई समस्या है तो बोलिए। यानी जब हानि होगा, यानी जब लॉस होगा, 100 बड़ा संख्या को कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, 100/80 लिखना है। अगर 20% का होगा तो 10% का होगा तो 100/90 लिखना है। यानी जितना प्रतिशत होगा 100 को लिखना है उसमें ऊपर में, और नीचे उतना में घटा कर लिखना है, 100 से उतना घटा कर लिखना है। यानी बड़ा संख्या को कहाँ लिखना है, हमेशा ऊपर, लॉस की स्थिति में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 9। कहता है किसी वस्तु को, 9 नंबर में, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर, बेचने पर 60 रुपया का लाभ होता है। क्या लाभ होता है, होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 60 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए इसको यहीं पे बना देते हैं। वस्तु को कितना में बेचा गया, सीपी, इसका सीपी कितना में किया गया, 300 में। प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपया। हाँ, इसको एसपी किया गया 300, सॉरी, एसपी 300 में किया गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60 का। तो सीपी क्या हुआ होगा, सीपी हुआ होगा इसी का अंतर, यानी 60 में 300 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 240, यानी 240 में इसको खरीदा गया होगा। अब इसी का कह रहा है प्रतिशत निकालने के लिए, 240 240, ठीक है। अब 60/240 × 100 कर दीजिए, काट दीजिए, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 300 में बेचने पर, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 60 रुपया का लाभ, 300 में, ठीक है।
240 380 ठीक है, कट गया यहाँ से यहाँ। अब काटिए यहाँ, ये कट गया है ना, काट दीजिए इसको। 24 बच क्या गया अब सब, यहाँ बच गया 60/24 गुना 10 हो जाएगा 24 दाइन 600 बट्टे 600/10 कर दीजिए, भाग दीजिए 600 को 10 से, 24 से, 24 2 48, 10 में 60 गया 2, यहाँ बच गया 5, 5 में से गया 4 गया 1, 24 पंच 120 25%, क्या आएगा 25% पूरे कट गए। तो अब क्या होगा 25% प्रॉफिट, प्रतिशत क्या हो जाएगा 25% का हो जाएगा इसमें प्रॉफिट। बस सही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यानी क्या कह रहा है 300 में खरीदा कितना में गया इसको, सॉरी बेचा गया 300 में, तो इसी 300 पर क्या हो गया 60 रुपये बच गया, यानी प्रॉफिट हो गया। तो खरीदा कितना में गया होगा 300 में 60 को घटा देंगे यानी 240 में खरीदा गया होगा। 240 का यहाँ पर प्रॉफिट के साथ सीपी के साथ हमेशा क्या होता है प्रॉफिट लॉस होता है। तो 260 बटे 240 गुना 100 करने के बाद क्या है 25% का लाभ। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10वां। चलिए कोई बात नहीं, अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर का सवाल, ठीक। देखिए करा अगला सवाल, करा 6 वस्तुएं 450 रुपये में आती है, में आती है आती है तो 8 वस्तुएं कितने रुपया में आएगी, तो आती है तो
8 वस्तुएं कितने रुपया में आएगी? ठीक। 6 वस्तुएं कितने में आती हैं? 450 रुपये में। 8 वस्तुएं कितने में आएगी? ठीक, बहुत आसान है। चलिए इसको बनाते हैं। 6 वस्तु का कीमत क्या है? 450 रुपया। ध्यान देना है। एक वस्तु का कीमत निकाल लेना है। 450/6। ठीक, कटिए। 6×5 = 30, 6×7 = 42। एक वस्तु का कीमत हो गया 450/6। तो 8 वस्तु का निकालना हमको। 450/6 गुना 8, काट दीजिए। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 15 तिया 45। ठीक, और कटने वाला है? कट गया ये। क्या सब बचा? 50 + 200 कैसे होगा? 642, 35। चलिए, यहाँ मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। ध्यान दीजिए। 6 वस्तु कितना में आती है? 450। कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु का पहले निकालिए। एक वस्तु का 450/6 क्या होगा? 6×7 = 42, बच गया 3। यहाँ पर आ गया होगा 30, 6×5 = 30, 6×5 = 30 हो गया 5, हो गया 75। एक वस्तु का कितना आ गया? 75। हमको निकालना है 8 वस्तु का। 75 गुना 8 कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 8×5 = 40 को 0, 8×6 = 48, 8×5 = 40 को 0, 8×7 = 56, 4×60। बस 8 वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा? 600 रुपया। कोई दिक्कत? देखिए, स्पष्ट इसमें कह रहा है कि 6 वस्तुओं की कीमत क्या है? 450 है, तो 8 वस्तु का निकालना है हमको। निकालना है कितनी वस्तु का है? 8 वस्तु का निकालना है। ठीक ना? इसमें मांग कितनी वस्तु का रहा? 8 वस्तु का। 6 वस्तु का क्या है? 450। एक वस्तु का 450/6 यानी 75। 8 वस्तु का 75 गुना 8 यानी 600। बहुत आसान था। चलिए, सवाल नंबर 11। अगला सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या का 50% बराबर 150 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? ठीक, चलिए अब देखते हैं। कर यदि किसी संख्या का 50% बराबर 150 है, तो वह संख्या क्या होगी? 50% में माने कि हमने माना संख्या x है,
ठीक। और इस x का 50%, 50 x का 50% बराबर क्या दिया हुआ है 150। तो हमको संख्या निकालना। ठीक। अब काटिए 50 दूना 100 कट जाएगा। ये हो गया x/2 बराबर 150। कर दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर से उस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में है तो आ जाएगा गुना में, यानी हो जाएगा 2 गुना 150। ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। बस यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 50% बराबर 150 है तो वह संख्या क्या होगी। मान ली हम संख्या को x का क्या है 50%, यानी 50/100 बराबर क्या दिया हुआ है 150। इसको काट दीजिए 50 दूना 100, x/2 हो गया बराबर 150। और ये 2 जो है बटे में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा। तो x बराबर 2 गुना 150 यानी 300। और संख्या क्या होगी 300 होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कटता होगा। ठीक। करा एक दुकानदार किसी वस्तु को 1170 रुपया में बेचने पर 30% लाभ 30% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। देखिए कितना में बेच रहा है 1170 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है 1170 में, तो उसको क्या हो जाता है 30% का लाभ हो जा रहा है। 1170
में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो जा रहा है, यानी 130% हो जा रहा है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य x है, 130% का लाभ हो रहा है, कितना बेचने पर, 1170 में। ठीक, काटिए, जीरो के साथ ही जीरो कट जाएगा, लिख दीजिए 13x बराबर 10 गुना 1170, x बराबर 10 गुना 1170 बटे 13, भाग दीजिए, 13 117 यानी 90 बार में खत्म हो जाएगा। x बराबर क्या बच गया, 10 गुना 90, ये हो गया 900। ध्यान दीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1170 रुपया बेचने पर 30% लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है, 30%। कितना पर कमाता है, 1170 में बेचने पर, तो उसका लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लीजिए माना गया वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया है और कमा कितना रहा है, 30% लाभ, यानी 130% कमा रहा है। और यही 130 किसके बराबर हो जा रहा है, 1170 के बराबर हो जा रहा है। तो क्या किए, इस जीरो के साथ ऊपर नीचे कट जाएगा, बच गया 13 बटे 13, 13x हो जाएगा। इसको x के साथ 13 को गुना करेंगे, 13x बराबर 10 गुना 1170, और एक बटे में जो है बराबर से ई साइड आएगा, कहाँ आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो क्या हो गया, 10 गुना 1170 बटे, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 13, कट गया 90 बार में 13 से कट गया 1170, और 9 10 को 90 से गुना कर दिए, 900। बस कुछ नहीं था, इजी था। थोड़ा सा इस टाइप के सवाल को एक दो बार रिवीजन कीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई समस्या रह जाता है तो अपने चैनल का नाम है बिहार फोर से यूट्यूब पर बस इतना सर्च कीजिए, बिहार सिलेक्शन की 247, और सबसे एक नंबर मानिए, सबसे टॉप में अपना चैनल आएगा। कौन आएगा, अपना चैनल। सबसे टॉप में कौन सा चैनल आएगा, अपना ही चैनल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है, जिससे कि आने वाला और ऑल नोटिफिकेशन का सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करना है इसी पर, कोई सवाल में अगर किसी तरह का समस्या है तो। बस इस चीज़ को जो ही यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सबसे एक नंबर में अपना ही चैनल आएगा, एक के नंबर में आएगा, 2 नंबर में नहीं, सबसे ऊपर ही अपना चैनल आएगा। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सवाल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाला नए नए नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13। देखिए, कह रहा है
54,763 54,763 54,763 में 4 और 6 का में 4 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? मान क्या होगा? है ना? क्या कह रहा है? स्थानीय मान क्या होगा? क्या है? 54 और 463। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? 54 463। क्या है? 54,463। इसमें किसका स्थानीय मान मांग रहा है? 4 और 6 का। क्या करेंगे? सबसे पहले 4 को लिख लीजिए। लिखिए। अब उसके बाद देखना है इसमें 4 के बाद कितने अंक है। अंक क्या है? 1 2 3। जितना अंक है उतना 0 इस पर लगा दीजिए। बस हो गया। उसके बाद अब किसका मांग रहा है? 6 का मांग रहा है। 6 को लिख लीजिए। 6 को लिखिए। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं। 6 के बाद अंक कितने हैं? सिर्फ 3 है। बस एक तो 0 लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4000,60। बस ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत आसान है। कह रहा है 54,763 में 4 और 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान जब कहे जिसका स्थानीय मान मांगे उस संख्या को लिख करके उस संख्या के बाद कितना अंक है उतना 0 चिपका देंगे। बस हो गया। यानी अगर कहेगा कि 5 का स्थानीय मान तो 5 को लिख करके 5 के बाद देखेंगे इधर कितना अंक है। जितना अंक रहेगा उतना 0 लगा देंगे। जिसका भी स्थानीय मान मांगेगा उस अंक को लिख करके और उतना 0 लगा देंगे गिनती करके संख्या को। बस कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14। 56 29 में 6 और 2 का स्थानीय मान। एक बार और समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। 56 29 में 6 और 2 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक। 56 और 29 में क्या कर रहा है? 6 का स्थानीय मान। हमने इससे पहले क्या बताया है? जिसका स्थानीय मान मांगेगा उस संख्या को लिख करके काउंट कर लेंगे उसके बाद कितने अंक है। 6 का मांग रहा है पहले तो 6 को लिख लीजिए और 6 के बाद देखेंगे कितना अंक है। 1 2 2 तो 0 लगा देंगे। उसके बाद अगला क्या मांगा है? 2 का। 2 को लिख देंगे और 2 के बाद कितने अंक है? सिर्फ 9 है। 1 0 लगा देंगे। बस इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 600,20 हो गया। ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं रह गया होगा। चलिए एक और सवाल लिखिए और अभी तुरंत बनाना है।
लिखा हुआ है 87, 53, 40 में 87, 53, 40 में 5 का स्थानीय स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा? चलिए कोशिश कीजिए, तो 5 सेकंड आपके लिए टाइम है, कोशिश कीजिए। चलिए बन गया, चलिए देखते हैं इसको। क्या लिखा है? 8,75,340, 8,75,340। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने स्थानीय मान तो पढ़ लिए, स्थानीय मान पहले निकालिए। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका स्थानीय मान मांगेगा उस संख्या को सबसे पहले क्या करना है? लिख लेना है। लिख ली, और अंक देखें कितना है? 1, 2, 3, 3 ठो जीरो इस पर सटा दीजिए, हो गया। और जातीय मान जब मांगे स्वयं वही संख्या हो जाता है, यानी 5 का जातीय मान 5 ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5,000,5। बस हो गया, इसका आंसर हो गया। जातीय मान में होता क्या है? जिसका जातीय मान मांगता है सेम वही संख्या, सेम वही संख्या को क्या करना है? लिख देना, बस हो गया। अगर कहेगा इसमें 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा, 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा, यानी जिसका जातीय मान मांगता है बस वही संख्या हो जाता है। और स्थानीय मान में क्या होता है? जिसका स्थानीय मान मांगता है उस संख्या को लिख करके और उसके बाद कितना अंक है उतना जीरो सटा देना है, बस हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16। 4284 में 2 का स्थानीय तथा जातीय मानों के बीच बीच क्या अंतर है ना? 4284 में 2 के स्थानीय मानों और जातीय मानों के बीच क्या कितना अंतर है? चलिए इसको यहाँ पर बनाइए। क्या कह रहा है? 4284। स्थानीय मान निकालने का तरीका क्या होता है? हमने अभी क्या बताया? जो संख्या रहता है उसी को सबसे पहले लिख देंगे। 2 का मांगा है, किसका मांगा है? किधर गया? 2 का। 2 को यहाँ लिख दीजिए नीचे, और अंक कितना है? 2 ठो अंक है, 2 ठो जीरो लगा दीजिए। और इसका तो क्या निकल गया? स्थानीय मान निकल गया। अब इसी का क्या निकालना है? फिर जातीय मान निकालना है। इसी 2 का जातीय मान निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। और हमसे पूछा क्या है? दोनों का अंतर, तो क्या हो जाएगा? अंतर।
अंतर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बराबर 200 माइनस 2, क्या हो जाएगा 198। लिख देंगे अंतर, अंतर दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, 200 माइनस 2 हो जाएगा 198। 198 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जातीय मान निकाल कर फिर स्थानीय मान निकाल करके अंतर कह रहा है, कर गया। हाँ, अंतर अंतर कह रहा है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, बस हो गया, कुछ भी नहीं था। बहुत ईजी है सवाल को बनाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 17। 17 नंबर का सवाल। देखिए 17 नंबर का सवाल क्या होता है, एक चिड़ियाघर, एक चिड़िया घर, घर में चूहा, चूहा और एक चिड़ियाघर में चूहा और शेर है, शेर है। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो, यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 224 होते हैं, तथा उनके सिरों को गिना जाए तो 90 होते हैं।
तो चिड़िया घर में कबूतरों की संख्या क्या है? ठीक, देखिए सवाल जितना बड़ा है, सवाल को जितना बड़ा देख रहे हैं आप, जितना ज़्यादा समय सवाल को लिखने में लगा है, कहीं उससे कई गुना कम समय में सवाल बन जाएगा। क्या मांग रहा है? कबूतर की संख्या, है ना। चलिए आप देखिए, कबूतर और शेर हैं, हाँ, चूहा और शेर दोनों मिला करके एक एक चिड़ियाघर में चूहा और कबूतर है। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 224 होते हैं तथा उनके सिरों को गिना जाए तो 90 होते हैं। तो चिड़ियाघर में चूहों की संख्या क्या होगी? वो सॉरी, हो जाएगा चूहों। ठीक, चूहों की संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल क्या है? कबूतर और शेर है, टोटल पैर कितना है? 224। ठीक, और सिर कितना है? 90। पैर कितना है? इसको लिख दीजिए पैर। पैर कितना है? 224। और सिर कितना है? 90। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि या तो कबूतर हो, या शेर हो, या चूहा हो, लेकिन सिर तो सबका क्या होगा? एक ही होता है। पैर भले 2 से 4 हो जाए, लेकिन सिर क्या होता है? सबका बराबर होता है, यानी एक ही सिर सब में होता है। तब यहाँ देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है 4 पैर के लिए, लिखिए 4 पैर बराबर होता है L/2 माइनस एच, होता है L/2 - h, यानी L/2 यानी लेग कितना है? पैर कितना है? 224/2 माइनस एच यानी सिर, हेड। काट दीजिए, 100 क्या हो जाएगा? 112 कट जाएगा, 112 में 90 घटा दीजिए, 112 माइनस 90, 8 10, 12 में से 10 गया, क्या हो गया? 12 में से 10 गया 2, यहाँ बच गया, कैसे घट रहा है? इसको दे दिए, हो गया 12, 12 में से 10 गया 2, यहाँ बच गया 2 तक गया, यहाँ पर 11 में 11 में से 9 हो गया 2, 22। क्या आ गया? 22, क्या घटा है? ठीक, ये 22 जो निकल कर के आया है, क्या निकल कर आया है? 4 पैर वाला। लेकिन हमसे 4 पैर वाला नहीं पूछा है, क्या पूछा है? किसका पूछा है? चूहा का संख्या पूछा है, जिसमें चूहा क्या होता है? 2 ठो पैर होता है। तो अब घटा दीजिए, सिर तो सबका बराबर ही होगा, तब लिख देंगे, अब यहाँ लिख दीजिए चूहा। चूहा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 22 कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, चूहा की संख्या कितना हो जाएगा? 68। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। कहता है एक चिड़ियाघर में चूहा और कब शेर है, यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 224, यानी दोनों को मिला करके पैर कितना है? 224 है होते हैं, तथा उनके सिरों को गिना जाए तो 90 होते हैं। तो चिड़ियाघर में चूहों की संख्या क्या है?
ठीक, ध्यान दीजिए। अब हम लोग के लिए फार्मूला जो होता है ये 4 पैर वाला होता है, ना कि 2 पैर वाला फार्मूला नहीं है। 2 पैर वाला फार्मूला होता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैर कितना है 224, सिर कितना है 90। तो 4 पैर वाला 4 पैर बराबर होता है L/2 यानी लेग बटे 2 माइनस हेड। ठीक, 224/2 माइनस 90। तो 224 को 2 से भाग दिए तो 112 में 90 घटा दिए तो कितना आया 12, 22। ये 22 क्या आया है शेर, शेर की संख्या आया है। इसका संख्या आया है शेर की। और हमको चाहिए क्या चूहा, शेर नहीं चाहिए। क्या करेंगे चूहा बराबर 90 माइनस 22 घटा देंगे तो 68 क्या आ जाएगा चूहा की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर का सवाल। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल ले लेते हैं। कहता है किसी स्थान पर कुछ किसी स्थान पर किसी स्थान पर कुछ मुर्गी मुर्गी और किसी स्थान पर कुछ मुर्गी और कुछ बकरियां और बकरियां हैं। ठीक, यदि उनके पैरों को गिना जाए तो यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 124 होते हैं। और सिरों को गिना जाए सिरों को गिना जाए तो 48 होते हैं। तो 48 होते हैं तो मुर्गी कितने हैं, मुर्गी कितने हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी स्थान पर कुछ मुर्गी और बकरियां हैं। यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 124 होते हैं और सिरों को गिना जाए तो 48 होते हैं। तो मुर्गी कितने हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिए। पैर कितने हैं 124, सिर कितना है 48। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 पैर। यहाँ पर बना दीजिए, देखिए 4 पैर। यहाँ बनाते हैं 4 पैर।
पैर बराबर L/2 माइनस एच। एल कितना है 124 बटे 2। एच कितना है, हेड कितना है, लेग कितना है, देखिए पैर, पैर कितना है 124 है ना। और इसका सिर कितना है 48, सिर दिया है माइनस 48, काट दीजिए 60, 6×12, 2×4 कट गया 48, घटाइए 12, 62 में 48 जाएगा, 12 में से 8 गया 4, बच गया 5, 5 में से 4 गया 1, 14, कितना होगा, ये आया 14। ये 14 जो आया है क्या आया है, 4 पैर वाला का। 4 पैर वाला कौन है, 4 पैर बकरी, बकरी का संख्या 14 आया है। हमसे पूछा क्या है, मुर्गी की संख्या पूछा है, घटा दीजिए, देखिए मुर्गी बराबर, मुर्गी बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 14 हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, यहाँ 4 में से गया 3, ये हो गया 34। बस यही इसका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया हो, क्योंकि एक सवाल यहाँ पर बना दिया गया था और सेकेंड में सेम वही सवाल को फिर से बना दिया गया था, सिर्फ डेटा चेंज करके। यहाँ पर लिखा हुआ था चिड़िया में चूहा और शेर लिखा हुआ था, उसी को डेटा में चेंज करके क्या लिखा, मुर्गी और बकरी लिखा गया है। और यहाँ पर 224 की जगह क्या लिखा है 124, 48 की जगह 90 की जगह 48 लिखा, बस इतने का बदलाव हुआ है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर। सवाल नंबर 19, देखिए कहता है दो संख्याओं का योग 36 है तथा अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल जब आवे तो क्या करना है, कह रहा है छोटी संख्या निकालने, छोटी संख्या जब निकालने के लिए कहे तो क्या करना है, लिखना है x माइनस वाई बटे 2, बस हो गया। क्या करना है, x का काम कौन कर रहा है 36, इस x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। 36 माइनस 12 कर दीजिए बटे 2 कर दीजिए, 36 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
एक और सवाल है, दो संख्याएं सेम इस तरह से, दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, बड़ी संख्या जब मांगे तो क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए बहुत आसान है, x + y/2 जोड़ देंगे दोनों को, 36 12/2 हो जाएगा 48/2, कितना हो जाएगा 24। बस हो गया, इसका आंसर 24 हो गया। उम्मीद करते हैं कि लास्ट दो सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा आया होगा। आज की सेशन को बस यहीं समाप्त किया जा रहा है। आज टारगेट तो था 25 क्वेश्चन का, लेकिन 20 तक क्वेश्चन पूरा है और समाप्त कर दिया गया। फिर चलते हैं, अगले सवाल में मिलेंगे, अगले सेशन में फिर हम लोग सवाल लेकर के आएंगे, इस तरह से इंटरेस्टिंग सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।